ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारा क्रिएट रिकॉर्ड कैसे काम करता है। जी। फॉल्ट पाथ, जो कि जिसको हम एरर हैंडलिंग भी कह सकते हैं, वो कैसे काम करता है। और फिर हमने ये भी देखा था कि हम सक्सेस मैसेज एक रिकॉर्ड लिंक के साथ कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं, जो कि हमेशा हमारा सेम फॉर्मूला उसका सेम ही रहेगा। एरर मैसेज कैसे हम ट्रिम करके दिखा सकते हैं, उसका भी फॉर्मूला वही रहेगा। वो सारी चीजें हमने देखी थी। जी। अब उसमें जब हम क्रिएट रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें दो चीजें, मतलब दो चीजें और हैं जो कि मिसिंग है, जो कि हमने नहीं देखी थी। तो उसमें अगर हम फ्लो पे जाएं, वापस सेम फ्लो को ओपन करें, तो इसमें हमारे पास अभी हमने क्या यूज किया था, उसमें दो ऑप्शन आते हैं जब हम करते हैं। तो एक ऑप्शन आता है कि क्रिएट सेपरेट रिसोर्सेस एंड लिटरल वैल्यूज करके एक आता है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट का नेम सेलेक्ट करते हैं और काम हो जाता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है। तो ये फ्लो हमारा जो था एक्टिव वर्जन V2 जो भी था वो है हमारा। और अगर हम इसको एडिट क्रिएट रिकॉर्ड्स को ड्रॉप क्लिक करें और एडिट एलिमेंट करें, तो यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन था यूज ऑल वैल्यूज फ्रॉम अ रिकॉर्ड, और एक दूसरा ऑप्शन था मल्टीपल। जी। तो यूज ऑल वैल्यूज फ्रॉम अ रिकॉर्ड जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि रिकॉर्ड सेलेक्ट करो, किस रिकॉर्ड की बात कर रहे हो आप। ठीक है। और सेपरेट वाले में हमारी मैपिंग जो है वो गायब हो गई। ठीक, जी। वो चीज है। और मल्टीपल की हम बात करते हैं, तो अगर हम वन वन और मल्टीपल की बात करें तो सिंपल सा डिफरेंस है, कोई इसमें बड़ा डिफरेंस नहीं है। जो सिंपल सा डिफरेंस है वो ये है कि वन मतलब हम एक रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, जो भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जी। उसका ऑब्जेक्ट का टाइप एक ही होगा। अगर हम केस क्रिएट कर रहे हैं तो एक ही केस, अगर हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो एक ही अकाउंट, अगर हम कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो एक ही कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो हम वैसा ही करेंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली एक ही टाइप का हम जो भी हमारा होगा, हमारा होगा इन द सेंस कि एक ही टाइप का ऑब्जेक्ट, जैसे कि अभी हमने बात करी अकाउंट, कॉन्टैक्ट, लीड, अपॉर्चुनिटी, कोई कस्टम ऑब्जेक्ट कुछ भी होगा तो हम एक ही टाइप का क्रिएट करेंगे यहाँ पे। अगर हम मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल में हम एक ही तरह के अगर एक से ज्यादा रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि हम चाहें अगर केस एक से ज्यादा क्रिएट हो जाए। ठीक है, अगर हम एक से ज्यादा केसेस क्रिएट करने की कोशिश करें तो हमारा जो प्रोसेस है, प्रोसेस इन द सेंस की, तब हम मल्टीपल यूज करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करें कि हम एक केस दो जो है क्या कहते हैं, लेट्स से कि हमें चार केसेस क्रिएट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल यहाँ पे यूज करेंगे। जी। ठीक है, ठीक है। अब ये मल्टीपल वाला ऑप्शन कब आएगा, वो हम आगे जब सिनारियोस करेंगे तो उसमें मल्टीपल वाला ऑप्शन आएगा। बट अभी हम एक वन रिकॉर्ड और हम यूज ऑल वैल्यूज फ्रॉम रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। हम्म। ठीक है, तो इसको हम पहले बात करें, इसको हम क्लोज करते हैं। अगर हम स्क्रीन की बात करें उससे पहले, और इस पे प्लस पे, सॉरी, इस क्रिएट एलिमेंट पे क्लिक करें जो भी हमारा एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखो तो एक ऑप्शन है फील्ड्स का। हमने सिर्फ कंपोनेंट्स पे काम किया है जिसपे हमने इनपुट लिया है। ठीक है, इस पे हमने इनपुट लिया है। ठीक, जी। और यहाँ पे एक फील्ड्स आता है, फील्ड्स का अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, और फील्ड्स के लिए हमें कह रहा है सेलेक्ट रिकॉर्ड वेरिएबल। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि एक सिंपल सा इसको बताते हैं। अभी क्या हम केस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और न्यू पे क्लिक करते हैं। तो हो क्या रहा है कि अगर मुझे इस केस का ये पूरा का पूरा चाहिए उस फ्लो में, जो कि अभी ऐसा हम सोच नहीं रहे, बट कंसीडर कि हमें एक केस में, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट में हम 500 फील्ड्स समथिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें एक जो है ऑब्जेक्ट में फ्लो में लेट्स से ये सारी फील्ड्स चाहिए वहां पे। हम्म। अब इसमें इतनी सारी पिकलेस फील्ड है तो सबके लिए हम चॉइस सेट बनाते फिरेंगे, एक दो तीन चार पाँच और तीन आठ। अभी तो ये सिर्फ आठ फील्ड हैं। अगर ये हमें डिस्प्ले करानी हो तो हम क्या करेंगे, वहां पे जाके चॉइस सेट बनाएंगे, पिकलेस चॉइस सेट, और हम्म। एक एक अलग वेरिएबल्स बनाते रहेंगे। हाँ जी। ठीक है, तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो जो ये कहे कि ये पूरा का पूरा केस ऑब्जेक्ट ही स्टोर कर ले, उस केस ऑब्जेक्ट की सारी फील्ड स्टोर कर ले,
फ्यूचर में अगर कोई नई पिक लिस्ट आती है, कुछ भी आता है, तो वो भी वो उस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाए। हम्म। ठीक है। जी। तो इसके लिए ये बेसिकली क्या होता है, एट द एंड ये होता क्या है, ये एक रिकॉर्ड होता है एट द एंड। ठीक है। ये हम्म। बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक रिकॉर्ड है, और इस रिकॉर्ड की कुछ इन्फॉर्मेशन है। हाँ जी। ठीक है। हम्म। और अगर हम इसको जनरल टर्म में बात करें, तो जब हमने स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट पढ़ा था, तो हमने क्या बोला था कि ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी दो चीजें होती है, एक प्रॉपर्टी और एक बिहेवियर। हाँ जी। सॉरी, स्टेट्स और बिहेवियर। स्टेट्स उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। हम्म। हम्म। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी है उसकी। ठीक है। हम्म। किसी को कुछ इशू आ रहा था, और उस इशू में जो है उसको जो है क्या कि कोई इशू आ रहा था, उसने रेज किया और उसने बताया कि ये इशू मुझे इस चीज पे आ रहा है। हम्म। ठीक है। जी। तो ये उसके वेरिएबल्स हैं। अब अगर हमें, ठीक है, अब अगर हमें इसको आगे चल के हमें चाहिए कि हम इस पूरे ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को केस में उठा लें, एंड देन उसके बाद फिर हमें जो करना है करें। ठीक है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको मिल जाए। ठीक। जी। तो उसके लिए हमारे पास, इसमें क्या होता है कि फ्लो में जब हमने वेरिएबल बनाया था, तो हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है। जी। बहुत सारे वेरिएबल्स, बहुत तरह के वेरिएबल्स होते हैं। हमने कल सिर्फ एक ही वेरिएबल बनाया था, अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमने एक ही वेरिएबल बनाया था, रिकॉर्ड आईडी। हाँ जी। और ये दूसरा वाला वेरिएबल अपने आप क्रिएट रिकॉर्ड से आता है। हम्म। जी। ठीक है। तो हम अगर बात करें और वेरिएबल्स की, तो हम न्यू रिसोर्स पे क्लिक करें, रिसोर्स टाइप, तो यहाँ पे वेरिएबल आता है। ठीक है। और जी। यहाँ पे डेटा टाइप आता है, टेक्स्ट, रिकॉर्ड, इतने सारे डेटा टाइप आते हैं। हम्म। ठीक है। जी। एक डेटा टाइप होता है रिकॉर्ड। तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही स्टोर कर सकता है, हम्म। पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही रिकॉर्ड सेलेक्ट किया, अब अगर तुम्हें पूरा का पूरा केस ऑब्जेक्ट स्टोर करना है, हम्म। लेट्स से कि तुम्हें क्या करना है, एक स्क्रीन बनानी है जिसमें इनपुट लेना है यूजर से, और उसमें केस क्रिएट करवाना है। अब कल को 10 फील्ड हो सकती हैं, आप 5 भी हो सकती है, या 15 भी हो सकती है। हाँ ठीक है। जी। हम्म। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे आया डेटा टाइप, हमने रिकॉर्ड डाला। अब हमें कौन सा ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करना है, जो भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है वो कर लो, यहाँ पे केस, इसको सेलेक्ट किया। ठीक है। अब यहाँ पे एपीआई नेम, जब भी कोई वेरिएबल बनाओगे, तो हमारा हमेशा वेरिएबल स्टार्ट होगा वायर से। वायर मतलब वेरिएबल, उसके बाद जो भी नाम लिखना है वो दे दो। जैसे कि हम कह देते हैं केस रिकॉर्ड। ठीक है। तो वेरिएबल केस रिकॉर्ड। ठीक है। जी। रिकॉर्ड आईडी को छोड़ के जो हमने कल डिस्कस किया था, वो रिकॉर्ड आईडी वैसा ही रहेगा एज इट इज, उसमें कुछ भी नहीं आएगा। हम्म। ठीक है। जी। क्योंकि वो उसमें हमें डिटेल पेज से वैल्यूज उठानी है, तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। हम्म। ठीक है। जी। अब इसमें दो चीजें हमने कल डिस्कस नहीं की थी, कि उसके बाद में डिस्कस करेंगे। पहला, अलाउ मल्टीपल वैल्यूज कलेक्शन। जी। अगर इस वेरिएबल में एक से ज्यादा रिकॉर्ड स्टोर करने हैं, लाइक दो केस, 3, 4, 5, हम्म। 6, अगर ऐसे केस स्टोर करने हैं, तो अलाउ करोगे मल्टीपल वैल्यूज। इसको जैसे ही इसको क्लिक कर दोगे, ये कलेक्शन बन जाएगा, ये एक लिस्ट की तरह काम करेगा। लिस्ट मतलब एक कंटेनर जिसमें हम एक से ज्यादा आइटम ऐड कर सकते हैं, जैसे सीडी डीवीडी कंटेनर हो गया। जी। ठीक है। हम्म। या फिर अलमीरा हो गया, जिसमें हम एक से ज्यादा कपड़ा रख सकते हैं। तो वैसा इसमें है। ठीक है। हम्म। दूसरी चीज यहाँ पे आता है अवेलेबिलिटी आउटसाइड द फ्लो। हम्म। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कि अगर ये वेरिएबल फ्लो के बाहर से एक्सेस हो सकता है क्या। मतलब देखो, अवेलेबिलिटी आउटसाइड द फ्लो का मतलब है कि आप इस वेरिएबल को या तो फ्लो के बाहर एक्सेस करवा दो, या इसमें कुछ वैल्यू ले लो फ्लो के बाहर से। हम्म। जैसे अगर हमने फ्लो एपेक्स क्लास से कॉल कराया, तो ये वेरिएबल, क्या एपेक्स क्लास इसमें वैल्यू कुछ भेज सकता है, या हम्म। फिर क्या एपेक्स क्लास इस वेरिएबल से में बाद में वैल्यू ले सकता है जब फ्लो फिनिश हुआ। ठीक है। जी। तो बेसिकली ये फ्लो के बाहर इस वेरिएबल में हम या तो वैल्यू ले सकते हैं, या इससे वैल्यू दे सकते हैं। दो ही चीज हो सकती हैं। फ्लो में या तो हम इनपुट लेंगे, या तो आउटपुट देंगे। कहीं पे भी कोई भी एक वो होता है, सिंपल सा चीज है, इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा, आउटपुट देगा। हम्म। सिंपल सा प्रोग्राम का यही मतलब है, कुछ इनपुट लेना, उसको
प्रोसेस करना और आउटपुट देना। जी। ठीक है, तो हम्म, वैसा यहाँ पे भी है। तो क्या हम इस वेरिएबल को फ्लो के बाहर एक्सेस कराना चाहते हैं, तो अगर हमें इसमें इनपुट चाहिए तो हम इसको करेंगे अवेलेबल फॉर इनपुट। जी। मतलब कि इसमें कोई भी बंदा इनपुट हमें दे सकता है हम्म, जहां से भी ये फ्लो कॉल होगा। ठीक है, अब ये फ्लो से कॉल हो, प्रोसेस बिल्डर से कॉल हो, एपेक्स से कॉल हो, ऑरा कंपोनेंट से कॉल हो, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट से कॉल हो, इसमें वैल्यू हम एक्सेप्ट कर सकते हैं जैसा ही हम चेक करेंगे अवेलेबल फॉर इनपुट। जी। ठीक है, अब अगर हमें वैल्यू को वापस देनी है कि फ्लो जब फिनिश हुआ या एक सर्टेन एक पर्टिकुलर स्क्रीन के बाद या एक पर्टिकुलर क्रिएट अपडेट डिलीट गेट रिकॉर्ड के बाद अगर हमें वैल्यू देनी है तो हम कहेंगे अवेलेबल फॉर आउटपुट। जी। ठीक है, हम्म, तो अवेलेबल इसका नाम ही बहुत आसान है, अवेलेबल फॉर आउटपुट मतलब कोई सिस्टम जो इसको कॉल कर रहा होगा उसको आउटपुट मिल जाएगा। जी। अवेलेबल फॉर इनपुट, जो सिस्टम इसको कॉल कर रहा होगा उसको इनपुट मिल जाएगा। हम्म, ठीक है, और दूसरी चीज, अगर अब अगर नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है, कैसे दोनों क्या सीन है, कब क्या यूज करना है, तो दोनों चेक कर सकते हो। जी। ठीक। ठीक है, हम्म, तो अगर कंफ्यूजन है तो दोनों चेक कर सकते हो। वैसे इजी है, 4-5 फ्लो बनाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो हम दोनों कर लेते हैं, अवेलेबल फॉर इनपुट अवेलेबल फॉर आउटपुट। ठीक है, जी। एंड इसको डन किया। तो ये हमने रिकॉर्ड वेरिएबल बना लिया। अब इसमें हम, अब हमारे पास ये केस रिकॉर्ड है। ठीक है, रिकॉर्ड सिंगल वेरिएबल। जी। अब हम इस केस रिकॉर्ड वेरिएबल में केस की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसमें वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? हमें क्या करना, इनपुट लेना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे रिकॉर्ड इनपुट स्क्रीन में। अब जो फील्ड्स है हम्म, यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, अभी हमारे पास क्या था, सब्जेक्ट, इसको हटा देते हैं। ओ, आगे यूज हो रहा है, ठीक है कोई नहीं। जी। इसको हम अब क्रिएट रिकॉर्ड को भी डिलीट, चलो क्रिएट रिकॉर्ड से ये हटा देते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट भी, सब्जेक्ट अभी फिलहाल हम एबीसी नॉर्मल सब्जेक्ट डाल देते हैं। ठीक है, जी। बेसिकली एरर इसलिए दे रहा था क्योंकि उस स्क्रीन कंपोनेंट्स को हम यहाँ यूज कर रहे थे, तो हम यूज कर रहे हैं तो डिलीट नहीं कर सकते वहां से। जी। ठीक है, तो अब हम इसको डिलीट करेंगे कि सब्जेक्ट डिलीट कर दो, स्टेटस भी डिलीट कर दो, ओरिजिन भी डिलीट कर दो, एंड प्रायोरिटी भी डिलीट कर दो। ठीक, सारा फील्ड्स हमने डिलीट कर दिया इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन, ये हमने डिलीट कर दिए। हम्म, ये जो हमारे स्क्रीन कंपोनेंट्स बने थे जैसे, तो वो मतलब बिना मतलब के हो गए। ठीक, जी। अब हमें यहाँ पे केस का सब्जेक्ट चाहिए। तो अब क्या होगा, अब अगर हम फील्ड्स में जाएं, अब हमारे पास रिकॉर्ड वेरिएबल है। अब अगर हम यहाँ पे रिकॉर्ड वेरिएबल सेलेक्ट, इस पे इंटर करें, माउस ले जाएं, हम्म, तो यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल आएगा। जी। इसको जैसे ही सेलेक्ट करोगे यहाँ पे सारी फील्ड्स दिख गई तुम्हें जो हाँ जी। क्रिएट कर सकते हो। अब तुमको स्टेटस चाहिए, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, अपने आप हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट चाहिए, कर दो। उसके बाद प्रायोरिटी चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, केस रीजन चाहिए, एसएलए चाहिए, हम्म, और ओरिजिन चाहिए। बस ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाओ, और कुछ नहीं करना, बाकी चीजें अपने आप टेक केयर करेगा वो। जी। ठीक है, इस पे डिस्क्रिप्शन चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऐड कर दो। तो इसमें तुम्हें कुछ नहीं देना, एपीआई नेम देना, कुछ भी नहीं देना। किसी भी फील्ड पे सेलेक्ट करोगे उसकी प्रॉपर्टी वो अपने आप यहाँ पे दिखाएगा हम्म, कि वो फील्ड क्या है, किस तरह का है, किस तरह का टाइप है, रिक्वायर्ड नहीं है, जो भी है वो यहाँ पे दिखाएगा। कॉन्टैक्ट चाहिए, कॉन्टैक्ट आईडी डाल दो, अकाउंट चाहिए, अकाउंट आईडी डाल दो। हम्म, ठीक है, तो जी। वो बेसिकली ऐसे पूरे का पूरा आएगा। एसेट आईडी चाहिए, एसेट आईडी डाल दो। हम्म, तो एक एक तरह से पूरा आपको रिकॉर्ड दे देगा, जो भी फील्ड से उठा के डालते जाओ, खत्म। ठीक, अब इसको डन करोगे, इसको सेव करोगे, सेव हो गया। अब क्रिएट रिकॉर्ड में जाओगे। अब यहाँ पे क्या होगा, अब तुम्हारे पास रिकॉर्ड है, ये सिंगल रिकॉर्ड, हम्म, इसके अंदर सब कुछ है, क्योंकि ये इसमें जो भी वो यहाँ टाइप करेगा वो इस वेरिएबल में स्टोर होता जाएगा। सॉरी, केस रिकॉर्ड में इसमें स्टोर होता जाएगा। हाँ जी। तो अब क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे कितने रिकॉर्ड क्रिएट करने हैं, एक। हम्म, यूज ऑल वैल्यूज फ्रॉम रिकॉर्ड, हमारे पास रिकॉर्ड है, हम्म, रिकॉर्ड सेलेक्ट किया, धम, खत्म, हो गया।
बाय हम्म, रिकॉर्ड। ठीक है। हम्म, मेक श्योर आईडी इज ब्लैंक, कह रहा कि हाँ कि क्रिएट करते समय आईडी नहीं दे सकते हम। ठीक। हम्म, एंड दिस सेव, ये हो गया। अब स्क्रीन जो सक्सेस स्क्रीन है उसमें हम रिकॉर्ड आईडी शो करा रहे हैं इस एलिमेंट से। ठीक है। हम्म, लेकिन अब क्या होगा कि जब हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो अभी देखना, एडिट एलिमेंट पे जाओगे और यहाँ पे तो वो जो हम रिकॉर्ड वाला है, अब क्रिएट रिकॉर्ड्स के अंदर अब क्या आ रहा है, क्रिएट केस रिकॉर्ड। ये सिर्फ ये बताएगा केस रिकॉर्ड क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, दो अलग अलग चीजें हैं। हम्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम सेपरेट वैल्यूज यूज कर रहे थे तो इसका जो आउटपुट था वो ये बता रहा था कि रिकॉर्ड आईडी इसमें क्या है। जी, लेकिन जब हम रिकॉर्ड यूज करते हैं तो इसका जो आउटपुट है वो ये बताता है कि रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है या नहीं, हम्म, ट्रू या फॉल्स। जी, तो अब इस पे रिकॉर्ड आईडी कहाँ से मिलेगी, ये जो दो लिंक बनाए इस पे रिकॉर्ड आईडी कहाँ से मिलेगी, इस पे रिकॉर्ड आईडी मिलेगी उसी रिकॉर्ड वेरिएबल से जो कि है वैर केस रिकॉर्ड डॉट आईडी, यहीं से मिलेगी रिकॉर्ड आईडी। अब इसको यूज करना पड़ेगा उस लिंक में उसकी जगह। ओके, ठीक है, तो ये जो लिंक है यहाँ पे, अब ये होगा केस वायर केस रिकॉर्ड डॉट आईडी, ये यूज होगी। हम्म, ठीक है। हम्म, तो बेसिकली ये हमें एक डिफरेंस देखना बहुत जरूरी है। डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि कब क्या मिलता है, कैसे काम करता है। हम्म, दूसरी चीज और एक चीज और कि अगर हम फिर से वापस स्क्रीन में जाएं तो इसमें हम किसी भी फील्ड को डिफॉल्ट वैल्यू सेट नहीं कर सकते, वो कोई भी फील्ड हो यहाँ डिफॉल्ट सेट नहीं कर सकते। हम्म, ठीक है, कोई भी सेल फील्ड सेलेक्ट करोगे डिफॉल्ट का ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर कंपोनेंट से कोई इनपुट सेलेक्ट करोगे हम्म, जैसे टेक्स्ट, जी, तो इसमें डिफॉल्ट वैल्यू डाल सकते हो। एक ये भी है हमारे पास। ठीक है। हाँ जी, एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान में रखनी होगी। तो ये दोनों, एक ये फील्ड्स वाला कॉन्सेप्ट और एक वो जो हमने रिकॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट कल मिस किया था, हम्म, वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। जी, अब अगर हम यहाँ पे जाएं, इसको डिबग करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे हम दो चीजें देखेंगे। ठीक है। वो हमने एक वेरिएबल बनाया था, हाँ एक जी, रिकॉर्ड आईडी बनाया था जो इनपुट लेता है, जी, और दूसरा हमने क्या बनाया था, वायर केस रिकॉर्ड। इसका डेटा टाइप क्या था, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड रिकॉर्ड है, में कौन सा ऑब्जेक्ट, केस। तो वो केस, यहाँ पे कह रहा है कि सर्च कर सकते हो आप केस। ये है वो चेकबॉक्स जिससे हम अवेलेबल फॉर इनपुट करते हैं। अगर हम वो करते हैं तो यहाँ पे वो सारे के सारे इनपुट वेरिएबल्स आ जाते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया। नहीं ये तो भैया खुद से मतलब जो रिकॉर्ड है उनको ही तो उठाएगा ना, हम्म। जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उनको उठाएगा ना। हाँ, ये एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उनको उठाएगा। जी, ठीक है। हाँ जी, तो अब हमें, लेकिन इसमें हमें इनपुट नहीं चाहिए, क्योंकि इनपुट लेने का मतलब है उसमें रिकॉर्ड आईडी आ जाएगी। ठीक है, लेट्स से कि अगर हम यहाँ पे कोई भी एक इनपुट ले लेते हैं केस का हम्म, और इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे वो सारा इंफॉर्मेशन पहले से ही फिल कर देगा। हम्म, ठीक है। जी, उसने फिल कर दिया, रीजन ये है क्योंकि हमने पहले से ही उस फील्ड को इनपुट कर दिया है। हम्म, ठीक है। जी, अब उसको इनपुट कर दिया तो उसने सारा का सारा इंफॉर्मेशन उठा लिया। रीजन वही है कि हमने वहां पे रिकॉर्ड की फील्ड्स डिस्प्ले कराई हैं स्क्रीन में। जी, ठीक है, यही है ना। हाँ जी, हम्म। अब अगर हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो एरर भी आए, क्या आएगा वो देख लेते हैं। क्रिएट रिकॉर्ड, अच्छा यहाँ पे अब एरर नहीं शो हुआ, हम्म, एरर शो ही नहीं हुआ। हाँ और जी, यहाँ पे भी कुछ नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं आया, एरर भी शो नहीं हुआ। फिनिश का बात कर रहा है बस कि फिनिश कर दो। ठीक है। अब जब हम फिनिश करेंगे, अच्छा तब यहाँ पे कुछ तो आ रहा है कि ऑल रिकॉर्ड्स, वो कुछ तो गड़बड़ हुआ है उसमें, वो चला नहीं है। ठीक है, क्रिएट केस रिकॉर्ड, ये वैल्यूज होती उसकी, ऑल रिकॉर्ड्स रेडी, ट्रांजेक्शन कमिटेड फ्लो, ओके कमिटेड टू द डेटाबेस, सक्सेस स्क्रीन में कुछ दिखा नहीं। अच्छा यहाँ पे आउटपुट आ गया नल।
सक्सेस मैसेज विद लिंक, फिर नेक्स्ट क्लिक किया, कुछ दिखाई नहीं, पता नहीं क्यों। रन अगेन करते हैं, खुद देखते हैं अभी। ओके, क्रिएट केस रिकॉर्ड। हाँ, यहाँ पे जब फिनिश करेंगे तभी वो दिखेगा, दिख ही नहीं रहा। ठीक है, हम्म। वो ये ठीक है, ये आई थिंक ये ग्लिच वगैरह है कुछ सेल्स उसकी साइड से, नॉट श्योर। जी। ठीक है, तो ये हो गया, कोई बात नहीं। तो हमें इनपुट नहीं लेना है बेसिकली केस रिकॉर्ड का। ठीक है, हम्म। हमें केस रिकॉर्ड का इनपुट नहीं लेना है, तो हम रन करेंगे तो हमें बिना इनपुट के चीजें मिल जाएंगी। अब हम स्टेटस जो भी हमें सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट जो भी हमें देना है, अब वो हम यहाँ पे, क्योंकि अब ये हमारी जो है वैल्यूज कहाँ से आ रही है, कॉन्टैक्ट से, सॉरी ऑब्जेक्ट केस। से। कोई भी पिकलिस्ट वैल्यू चेंज हो जाएगी तो कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप उठा लेगा। जी। ठीक है, तो ये सारा का सारा इसमें वो अपने आप यहाँ पे उठा रहा है। अब हमने सारे लुकअप अपने आप उसने बना दिया, हमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम ही नहीं उठानी पड़ी। ठीक है, हाँ। हाँ जी। अब हम क्रिएट केस करेंगे तो वही फिर से ये प्रॉब्लम कुछ तो आ रही है, क्या आ रही है वो अभी इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई कुछ दिख ही नहीं रहा। ठीक, जी। अब दिख क्यों नहीं रहा है वो हम, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका कुछ रीजन होगा। क्या होगा, वो है शायद इस सक्सेस स्क्रीन में, इस इस कॉल स्क्रिप्ट में हमने यहाँ पे क्या डाल रखा है रिकॉर्ड आईडी में, CR केस रिकॉर्ड, जो कि क्या देता है हमको, बूलियन वैल्यूज। हाँ जी। तो वो हो सकता है इसकी वजह से फट रहा हो, नॉट श्योर। वो हो सकता है इसकी वजह से फट रहा हो, तो हम इसको चेंज करेंगे। हम यहाँ पे डालेंगे वायर केस रिकॉर्ड डॉट ID, हम्म। केस रिकॉर्ड की जो ID है वो डालेंगे। ठीक है, हम्म। ये हो गया हमारा सेव। फिर से इसको डिबग करेंगे। जब हम इसको फिर से डिबग करेंगे, कोई कोई इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, एंड सिंपल सी कुछ भी दे सेलेक्ट कर दोगे। कुल मिला के हमें क्रिएट करना है बस एक केस। ठीक है, क्रिएट केस करोगे, हाँ वो देखो इसकी वजह से एरर आ रहा था। हम्म। ठीक है, तो हमने उसमें रिकॉर्ड ID नहीं दी थी। ये जो हमारा सक्सेस स्क्रीन है, जिसमें ये हमारा कॉल कॉल स्क्रिप्ट डाल रखा था, या तो हम उसमें रिकॉर्ड ID ना ही दें, या तो हम उसमें एक वैलिड रिकॉर्ड ID दें। जी। ठीक है, तो वो चीज़ हम उस चीज इस चीज पे देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं बट इसको हमें ध्यान में रखना होता है। जी। ठीक है, हम्म। तो इसको हमें आगे चलते हुए इस पे करना है। ये चीज हो गया हमारा। ठीक है, इतना क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, कब कैसे क्या कहाँ क्यों? नहीं, क्लियर है भैया। नहीं क्लियर है या क्लियर है? क्लियर है भैया। हाँ, तो नहीं के बाद कॉमा लगाया करो। ओके भैया। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी में आगे बढ़ते हुए हम एक चीज देखते हैं कि अब जैसे कि लेट्स से कि ये एरर वाला जो है, अभी के लिए हम ना ये एरर पाथ यहाँ से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कहाँ से, ये जो हमारा है कि, क्योंकि हमें पता है कि क्रिएट रिकॉर्ड अभी फिलहाल हमको क्या देगा, ये अभी फिलहाल हमको देगा ट्रू और फॉल्स इस केस में। ठीक है, इस केस में क्या देगा, ये ट्रू और फॉल्स, इसका आउटपुट क्या आएगा। अगर रिकॉर्ड क्रिएट हुआ तो मतलब ट्रू, हाँ जी। और रिकॉर्ड क्रिएट नहीं हुआ पॉज। तो मतलब फॉल्स। ठीक है, तो ये जो है हमारा एरर आता है। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, लेट्स से कि हमें ये चेक करना है कि इफ ट्रू तो सक्सेस मैसेज यही दिखा दो, अगर फॉल्स आया है तो कुछ और दिखा दो स्क्रीन। ठीक है, जी। अगर ट्रू तो सक्सेस मैसेज, हम्म। फॉल्स तो कुछ और मैसेज। जी। ठीक है, तो हम इस पे क्या करेंगे, स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, एडिट एलिमेंट। ठीक हम्म। है, सॉरी यहाँ पे नहीं, इस स्क्रीन से पहले और क्रिएट रिकॉर्ड के बाद हम्म। यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे। हम्म। अब हमें यहाँ पे क्या डिसीजन लेना है, जी। क्योंकि ट्रू हुआ तो इधर जाओ, फॉल्स हुआ तो इधर जाओ। ठीक है, हम्म। हम्म। तो हम डिसीजन यूज करेंगे। तो जब भी हमें ये चेक करना हो कि जो है फॉर एग्जांपल अगर कपड़े धुल गए तो हम फुटबॉल खेलेंगे, और नहीं धुले हैं तो फिर मार खाएंगे। ठीक है, दो जी। ही ऑप्शन उसके, हम्म। कपड़े धुले
तो फुटबॉल खेलने जाओ, नहीं हम्म। धुले तो मार खाओ। हम्म। ठीक है, तो इफ अगर ये होता है तो यहाँ पे जाओ, नहीं होता है तो यहाँ पे जाओ। तो जब भी हमें कुछ कंडीशन चेक करनी होगी, और बेस्ड ऑन कंडीशन, अब जरूरी नहीं है कि एक ही कंडीशन हो सकता है कि ठीक है, अगर कपड़े धुले तो फुटबॉल पे फुटबॉल खेलाओ, अगर फुटबॉल में गोल कर लिया तो सिनेमा जाके टीवी देख सकते हो। तो हम्म। वो, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर कपड़े धुले तो जो है जाके क्या कहते हैं, मूवी देख लो। कपड़े नहीं धुले, फुटबॉल जाके फुटबॉल खेल रहे हो, अगर फुटबॉल में गोल किया तो ठीक है, पिटाई से बच जाए, नहीं पिटाई पिटाई हो जाएगी। तो कंडीशंस एक से ज्यादा हो सकती हैं। ठीक है, जी। तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे डिसीजन आता है। हम्म। ठीक, तो हम डिसीजन पे क्लिक करेंगे, लेबल आएगा, हम उसका लेबल दे दो कि चेक इफ द रिकॉर्ड वाज क्रिएटेड। हम्म। ठीक है, बेसिकली ये लेबल यहाँ पे वही दोगे जिसके लिए चेक कंडीशंस चेक कर रहे हो। ठीक है, जी। एंड लेबल इसमें कह दो कि रिकॉर्ड क्रिएटेड। ठीक है, हम्म। इसमें कह दो क्रिएटेड। अब एक डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट अगर कोई ट्रू नहीं होगा तो यहाँ पे जाएगा, और इसमें कह दो नॉट क्रिएटेड। ठीक है, इसको चेंज कर सकते हो। अब जी। आते हैं क्रिएटेड वाले पे। हम्म। अब क्रिएटेड वाला हमें क्या, ये कंडीशन लेबल हमने दिया क्रिएटेड, तो ये कंडीशन ट्रू कैसे होगी? ठीक है, अब ये कंडीशन ट्रू तभी होगी, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू तभी होगी जब हम, सॉरी, हमें कैसे पता चलेगा रिकॉर्ड क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? तो रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे हमारा जो रिसोर्स है, जो कि हम्म। बताता है क्रिएट रिकॉर्ड्स, और कहता है सी आर केस रिकॉर्ड, अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो मतलब रिकॉर्ड क्रिएट हुआ, अदरवाइज फॉल्स में नहीं क्रिएट हुआ। जी। ठीक है, हम्म। तो अगर इसको डन करेंगे, तो अब ये दो, उसने दो वो बना लिए पेड़ टाइप, ब्रांच बना दी, क्रिएट हुआ तो क्या करना है, नहीं क्रिएट हुआ तो क्या करना है। हम्म। तो अगर नहीं क्रिएट हुआ तो फिलहाल इस पे राइट क्लिक करके इसके आगे एंड कर दो। तो अब क्या कह रहा है, क्रिएट हुआ तो सक्सेस मैसेज, नहीं क्रिएट हुआ तो कुछ मत करो, एंड कर दो फ्लो को। हम्म। ठीक है, तो ये जो डिसीजन है वो बेसिकली ऐसे काम करता है। अभी एक सिंपल सा डिसीजन है, इफ एल्स लगाया है, बट नॉर्मल एक बताने का वो था कि ठीक है ऐसे डिसीजन लगा सकते हो। बट हम इस डिसीजन को और इसके आगे गेट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, इसको आगे देखेंगे। आज थोड़ा सा काम है इसलिए हम इसको यहीं बंद करते हैं।